हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम देखा था और साथ साथ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम देखा था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है और कैरियर सिग्नल क्या होता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के बारे में। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, लाइक ऑडियो, वीडियो, एनीथिंग। तो ये हम यहाँ पे साइन की फॉर्म में ले रहे हैं, कुछ इस तरह से। ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जिसे हम मैसेज सिग्नल भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट है हमारा कैरियर सिग्नल। हाई फ्रीक्वेंसी है तो मतलब इसमें हम इस तरह से वेव शो करेंगे। इसको हम एमटी नाम दे देते हैं क्योंकि ये हमारा मैसेज सिग्नल है, तो इसे हमने एमटी बोला है। और इसको हम सीटी बोल देते हैं, ये कैरियर सिग्नल है। इसी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कोई भी एक इंफॉर्मेशन है और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब डिस्कस करते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल वो होता है जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस से, अगर कोई मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मॉड्यूलेशन प्रोसेस से निकलता है तो जो आउटपुट आता है वो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। तो अगर हम इसी डायग्राम को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास अब जो वेव आएगी वो इस तरह से आएगी। तो ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अब वन बाय वन करके हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में लिखनी है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे दी सिग्नल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन आर नोन एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जैसा अभी मैंने बताया कि कोई भी इंफॉर्मेशन मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होती है। देन है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी कि ये वाला, द सिग्नल रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन इज नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। नेक्स्ट है कैरियर सिग्नल। A carrier signal is a wave of fixed amplitude and frequency that is given out by a transmitter, यानी कि ये आपका कैरियर सिग्नल है। अब मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मॉड्यूलेशन में क्या होता है, अगर हम किसी ऑडियो फ्रिक्वेंसी वेव को सुपर इम्पोज करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव पे तो वो हमारा मॉड्यूलेशन कहलाता है। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में लिखा है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड ऑन रेडियो फ्रिक्वेंसीज। और इसकी एक और डेफिनेशन है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिग्नल कॉल्ड कैरियर्स इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अनदर सिग्नल कॉल्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा मैसेज सिग्नल था, इसे हमने सुपर इम्पोज किया कैरियर सिग्नल पे, फिर उसके बाद जो हमें मिला वो मॉड्यूलेशन था। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में लिखनी है। मॉड्यूलेशन के टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन करके। आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि मॉड्यूलेटिंग, मॉड्यूलेटेड और कैरियर सिग्नल क्या है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू मैसेज सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेशन आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका एनालॉग मॉड्यूलेशन, देन है आपका पल्स मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दूसरा है एंगल मॉड्यूलेशन। इसी तरह पल्स मॉड्यूलेशन भी दो पार्ट में डिवाइड है,
एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन, और सेकंड है आपका डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी आपका अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, जिसे हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM, देन डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर DSB-SC, देन सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर SSB-SC, एंड देन वेस्टिजियल साइड बैंड VSB। AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, DSB-SC मतलब डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, SSB-SC मतलब सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, VSB मतलब वेस्टिजियल साइड बैंड। इसी तरह एंगल मॉड्यूलेशन भी आपका दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM और पल्स मॉड्यूलेशन PM। देन एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन भी आपका तीन पार्ट में डिवाइड है, PAM, PWM और PPM। इनकी फुल फॉर्म है आपकी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विथ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। देन डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन भी आपका है इसी तरह से डिवाइडेड, DCM, देन DPCM, देन ADM, देन DM। ठीक है, ये आपका हो गया डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो उसे डिस्कस कर लेते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल चेंज अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। अगर हम इसे डायग्राम से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई मैसेज सिग्नल है MT, उसको हमने सुपर इम्पोज किया कैरियर सिग्नल पर CT पर, तो हमें जो सिग्नल मिला वो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, जिसको हमने नाम दिया सपोज YT। ये आउटपुट है, ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का वो आपका चेंज हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन जो एग्जाम में लिखनी है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल चेंज अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये तो आपका AM है, साथ साथ DSB-SC भी देख लेते हैं। DSB-SC होता है आपका डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मतलब कैरियर को इसमें से हमने रिमूव कर दिया। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो साइड बैंड होते हैं, 2 साइड बैंड प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो मतलब जो कि है आपके लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड, और 1 सप्रेस्ड कैरियर होता है, यानी कि कैरियर को सप्रेस्ड कर दिया। ये तो है आपका DSB-SC। इसके बाद आता है सिंगल साइड बैंड, इसी में चेंज कर लेते हैं SSB-SC, सिंगल साइड बैंड। इसमें सिंगल साइड बैंड होता है, साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, और इसमें हमारा एक ही साइड बैंड होता है, 1 साइड बैंड, या तो वो LSB होगा यानी कि लोअर साइड बैंड होगा, और या फिर वो अपर साइड बैंड होगा USB, और एक सप्रेस्ड कैरियर होता है। इसके बाद आता है वेस्टिजियल साइड बैंड यानी कि VSB। वेस्टिजियल साइड बैंड। ठीक है, तो ये है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब छोटा सा एक इसका
हम डेरिवेशन देख लेते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आपके सिलेबस में सिर्फ इतना पार्ट है, बाकी ये कुछ नहीं है, तो हम इसे फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इसका एक छोटा सा डेरिवेशन। ये जो डेरिवेशन है ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें लेट कंसिडर कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वीसी एंड वीएम। तो वीसी है हमारे पास वीसी साइन ओमेगा सीटी, जिसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। वीएम है वीएम साइन ओमेगा एमटी, इक्वेशन नंबर 2। वीसी है हमारा ये वाला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। वीएम ये वाला है हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओमेगा सी है यहाँ पे हमारा कैरियर फ्रिक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 2πfc। ओमेगा एम है मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 2πfm। द एम्पलीट्यूड ऑफ द एएम वेव इज VAM इज इक्वल टू A इज इक्वल टू VC प्लस VM साइन ओमेगा MT। ये इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं वेयर A इज इक्वल टू VC प्लस VM, ये VC प्लस VM है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो हमारा M है, उसे हमने स्मॉल m से डिनोट किया है, तो स्मॉल m इक्वल टू VM अपॉन VC। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जो वैल्यू है वो लाई करेगी बिटवीन 0 एंड 1, या तो मतलब इन दोनों के बीच में रहेगी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स के और भी जो नेम है वो हैं हमारे, इसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को ही हम डेप्थ ऑफ इंडेक्स भी कहते हैं, और हम इसे मॉड्यूलेशन फैक्टर भी कहते हैं। मॉड्यूलेशन फैक्टर, साथ साथ हम इसे डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। ये सब इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स के ही नाम हैं, डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू हमेशा लाई करेगी बिटवीन 0 एंड 1। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स के और भी जो नाम है वो हैं आपके डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन फैक्टर और डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड करिए, तो वो ऐसे भी कह सकते हैं डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन बताइए, या फिर मॉड्यूलेशन फैक्टर, या फिर डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन, वो सब इसी के नाम हैं। और जो इसका रिजल्ट आएगा वो बिटवीन 0 एंड 1 आएगा। तो ये आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नीड ऑफ मॉड्यूलेशन और एप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलेशन को स्टडी करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और तब तक आप इसे अच्छे से स्टडी करिए। कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और जो ये नोट्स हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।